बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और दोनों जहानों की नेमतें अता फ़रमाए। और अल्लाह, आपने जो हमारी हमें नेमतें अता फ़रमाई, उन नेमतों के छिन जाने से महफूज फरमा। अभी हमने यहाँ पर डाल दिया है अपने पीजन के लिए खाना और अपने ब्लॉग का करते हैं हम स्टार्ट। तो देखिए आज हम क्या क्या कर रहे हैं। कितनी गर्मी होती है, कहीं से भी थोड़ा सा पानी निकल रहा होता है, ये बेजुबान वहाँ आके बैठ जाते हैं और उस ठंडक का मज़ा लेते हैं। तो देखिए, और किसी ने यहाँ पर कुंडेली भी रखी हुई है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम करने लगे हैं अपने खाने का आगाज़। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने काटा पूरा का पूरा चिकन जी वो आपको दिखाना था कि यहाँ पर इस तरह से जैसा ये फ्रेश चिकन आपको नज़र आ रहा है। मैंने इसको पहले से ही इसका रैपर उतार लिया था, कोई मैं ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। जस्ट मैं आपको अपना व्लॉग दिखाने के लिए, अपनी रूटीन बताने के लिए शेयर कर रही हूँ कि ये देखें पूरा का पूरा ये चिकन था साबुत, जो कि मैंने निकालने के बाद इसकी उतार रही है मैंने सबसे पहले स्किन। जी, सबसे पहले मैंने इसकी उतार ली है स्किन, जो कि बहुत मोटी होती है। मैंने सबसे पहले एक टिशू या आप कोई कपड़ा ले लें, उससे आप उसकी उतार लें, और मैंने निकाल लिया है सबसे पहले ब्रेस्ट पीस। और ये देखें सारी स्किन आपको नज़र आ रही होगी किस तरह से मैंने खींच के निकाली है। अब इस तरह से लेग पीस का निकाल लेंगे ये इसी तरह। और ये देखें, ये मैंने इसका ये भी निकाल लिया। ये सब काम मुझे नहीं आता था, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि जब इंसान को करना पड़े तो वो सब कुछ कर लेता है। तो जी, ये मैंने उतार लिया है, पूरी की पूरी स्किन मैंने निकाल ली थी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्किन पूरी मैंने स्किन निकाल ली है। निकालने के बाद उसे रख दिया मैंने साइड पर, और अब मैं इसके बाद निकालूंगी ये लेग पीस। तो ये लेग पीस मैं निकाल रही हूँ। काफ़ी मुश्किल होती है थोड़ा काम करने में, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप नहीं कर सकते। तो ये लेग पीस हमने निकाल लिया है। लेग पीस निकालने के बाद अब हम इसका जो ब्रेस्ट है और जो नेक पीस है और जो इसकी पसलियाँ हैं वो निकालेंगे। तो लेग पीस के बाद मैंने फिर थोड़ी सी सारी चर्बी जो थी ना, इसकी सारी चर्बी निकाल लिया करें, मेक श्योर किया करें कि सारी चर्बी आप इसकी निकाल लें। तो ये मैंने सारी चर्बी निकाल ली थी। निकालने के बाद फिर मैं इसकी जो ये बोन्स थी इसको अलहदा करके इस तरह से, और जो इसका सीना था वो निकाल लिया। फिर इसके बाद सारा एक एक करके ये पीसीज मैंने काट लिए। जी, तो कटते गए और मैं इसको साइड पे रखती गई। इसके बाद इसके अंदर जो एक्सेस था ब्लड वगैरह और इसके अंदर जो वो होती है जमी हुई, वो सारा मैंने वॉश करके बाद में निकाला था, लेकिन सबसे पहले मैंने इसको काटा। काटने के बाद बस आपको ये दिखाना था कि पूरा। तो ये देखिए, ये मैंने चिकन काट लिया, ये सारी स्किन मैंने आपको दिखाई। अभी स्किन उठा के मैंने डाल दी है बेन के अंदर, और फिर मैं अभी ये इस तरह से इसके पीसेस काट रही हूँ। पीसेस काटने के बाद छोटे छोटे पीसेस मैंने काटे, आप देखते जाएं कितनी सफाई से मैंने काटे। ये सब काम मुझे नहीं आता था, ट्रस्ट मी, लेकिन जब इंसान पे पड़ती है तो वो सब कुछ कर लेता है। मैंने विंग्स के जो नीचे से वो होते हैं वो भी काट लिए थे, क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते। और ये सारा चिकन देखें मैंने निकाल लिया। और अब हम थोड़ी देर में बस ये ब्रेस्ट पीस भी काट के सारा चिकन एक सा करके, और फिर हम इसको वॉश करेंगे। और अभी ये ब्रेस्ट पीस काट रही हूँ। काटने के बाद जो इसका ऊपर का जो हिस्सा है, ब्रेस्ट का जो ये हिस्सा होता है, ये काट कर मैंने पूरा इस तरह से ये प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसको करूँगी अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसको बनाएंगे। जी, आज मैंने काटी थी साबुत मुर्गी। तो कौन कौन है जो अपने घर में अब काट लेता है, जो बाहर के मुल्कों में जो गल्फ़ में रहते हैं तो उन्हें तो ये पता होगा। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल फ्रेश चिकन था, साफ़ करके धोकर इसको अच्छी तरीके से इसका जो एक्सेस पानी था वो निकाल लिया था। अब मैंने इसको डाला है बाउल के अंदर, और अब हम डालेंगे इसमें अपने ग्रीन मलाई चिकन के मसाले। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते, लेकिन जो डलते हैं वो बहुत स्पाइसी डलते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ग्रीन चटनी पीस ली थी, जो कि मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगी। मैं इसमें ये 1 kg से ऊपर है चिकन, तो मैं इसमें डालूंगी 1 पाव के करीब ये दही। पूरा ये जो मैंने इसका बॉक्स था दही का, ये पूरा डाल दिया था।
ये पूरा का पूरा दही हम इसमें डालेंगे और इसको हम दही डालने के बाद हमने फिर इसके अंदर जनाब ये ग्रीन चटनी का मैंने आपसे जिक्र किया था, इसमें डाला था धनिया, पुदीना, लहसुन, ज़ीरा और हरी मिर्च। तो ये बहुत तेज़ चटनी थी, तो मैंने ये चटनी ऑलरेडी बना के रखी हुई थी, तो 2 चमचे जो भर के मैंने इसमें ये चटनी डाल दी। कि हरी मिर्चें बहुत तेज़ थी, अगर आपको और तेज़ चाहिए तो आप और डाल सकते हैं, मिर्चों का टेस्ट आप पर है। और ये मैंने डाल दिया इसमें सॉल्ट जी। और ये जो क्रीम मैं आपको दिखा रही हूँ ये सबसे एंड में डलेगी। सॉल्ट डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से किया मिक्स। हाँ, फिर मैं भूल गई थी कि मुझे और इसमें क्या ऐड करना है, तो फिर मुझे याद आया जी 2 लीमू तो रह ही गए जो इसमें मुझे ऐड करने थे। लेकिन मैंने सबसे पहले अच्छी तरीके से ये जो मसाला था गोश्त के अंदर अच्छी तरीके से मैंने इसको मिलाया, ताकि ये मसाला जो था वो गोश्त के अंदर पेनिट्रेट हो जाए और पूरा का पूरा दही और ये सारा इसमें इस गोश्त के अंदर जायका आ जाए। तो जो चटनी थोड़ी सी बची हुई थी तो मैंने वो भी डाल दी। भूल गई थी लहसुन अदरक डालना, तो देखिए मैंने इसमें डाले 2 चमचे भर के लहसुन अदरक, जो कि हर खाने के लिए मस्ट होता है। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें नहीं डलता। तो अब मैं डालूँगी जनाब इसके अंदर लीमू जी। 2 जो लीमू थे वो कटे हुए मैं काट कर मैं अब इसमें निचोड़ लूँगी। और आपके पास लीमू का जो रखा हुआ होता है बॉटल में, आप वो डाल सकते हैं। मैंने फ्रेश लीमू दो इसके अंदर डाल दिए थे और लीमू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। ग्रीन मसाले में जो ग्रीन चिकन मसाला होता है, देखें 2 लीमू मैंने बड़े बड़े इसके अंदर निचोड़ लिए हैं। लीमू निचोड़ के इसको अच्छी तरीके से फिर दोबारा से मैं मिक्स कर लूँगी और बहुत चटपटा और बहुत मिर्चों वाला बनने वाला है ये। अगर आपको मिर्चें पसंद नहीं है आप ना डालें, इसमें रेड चिली नहीं डलती। ये ग्रीन चिकन है तो इसमें ग्रीन ही मसाले सारे जाते हैं, आपको ये बात पता होगी। और ग्रीन कढ़ाई बना लें, कह लें इसको, या ग्रीन मलाई कढ़ाई बोल रहे लें, या मलाई कढ़ाई बोल लें, जो चाहे, या वाइट तो नहीं बोलेंगे, ग्रीन ही कढ़ाई है। तो आप देखेंगे मैंने मसाले सारे इस पर लगा लिए। अब मैं इस पर लगाऊंगी पॉलीथीन और ये जाएगा 2 घंटे के लिए हमारा फ्रिज में। सारा एक्सेस मैंने साफ़ कर लिया है क्योंकि मिक्स करने के दौरान वो हो जाता है। इसके बाद जनाब हमें 2 घंटे पूरे हो गए थे। अब हमने पैन में डाला है ऑयल। ऑयल डालने के बाद ये जो मसाला हमारा रखा हुआ था, पूरा का पूरा 2 घंटे के बाद ये मसाला बहुत अच्छी तरीके से इसमें वो जज्ब हो गए थे मसाले। और ये देखें ये मैंने इसके अंदर कढ़ाई में डाल दिया था। दही का जो पानी था जनाब, दही ने भी अपना पानी छोड़ दिया था, और जो लहसुन अदरक था और चटनी थी वो सारा पानी। तो मैंने जो था फ्लेम इसकी फुल करके इसको अच्छे से बनाया है। देखें फ्लेम इसकी मैंने फुल की हुई थी। और चिकन ऐसा नहीं था कि गल के हलवा हो गया, क्योंकि देसी चिकन होता है। और अभी देखें हल्के हल्के इसका पानी खुश्क हो रहा है और ऑयल जो था ना वो ऊपर आ रहा है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, जो कि मसालों का है। ये ऑयल इसका ऊपर आना शुरू हो गया था। मैंने इसको तेज़ कर दी थी आँच, ताकि चिकन जो है वो गल ना जाए। तो इसके साथ साथ मैं बना रही थी अपनी साइड पे रोटी चपाती। अगर आपको चाहिए आप नान के साथ खा सकते हैं, ये रोगनी नान के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो आप रोगनी नान भी ले सकते हैं। किसी दिन आपको रोगनी नान की रेसिपी भी बताऊंगी। और साथ में मेरा ये हो रहा था जनाब रेडी, और तकरीबन हो चुका था रेडी। तो मैं थोड़ा सा इसको चेक कर रही थी। घी तेल आपको नज़र आ रहा होगा जो कि कढ़ाई में है। और इस पॉइंट पर मैंने डाला इसमें 1 चमचा जो था काली मिर्च और 1 चमचा डाला मैंने इसमें ज़ीरा जी। भूनने के बाद हम डालते हैं 1 चमचा काली मिर्च और 1 चमचा ज़ीरा मैंने डाल दिया। और अब जाएगी इसमें 1 प्याला पूरी भर के क्रीम, आधा पाव के करीब ले लें आप, जो पूरा क्रीम का होता है। मैंने ये थिक क्रीम ले ली, यहाँ पर मिलती है, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, लेकिन ये हर जगह अवेलेबल होती हैं अलमारी की। मैंने एक पूरी क्रीम का जो जार होता है, पैकेट मिलता है, वो पूरा मैंने इसमें डाल दिया है। क्रीम से ही इस खाने में जायका आता है। और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्सअप करूँगी सारा। अब बहुत मज़े का बनता है, बनाइएगा घर में। इसमें इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि चिकन का है। अगर आप मटन का बनाएंगे तो हाँ मैं कह सकती हूँ कि उसमें घंटा लग जाता है, लेकिन ये मेरी वीडियो अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट की भी नहीं थी खाने की वीडियो। तो ये 10 मिनट की वीडियो है, मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। और बहुत मज़े का खाना बना है आज। लीमू का जो जायका था और हरे मसाले का तो जो जायका था खट्टा और चटपटा और मिर्चों वाला, तो बहुत मज़े का बना है ये। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, थोड़ी ही देर में मैं इसको क्रीम मिक्स करने के बाद मैंने दूसरी तरफ अपना ये देखें किस तरह से भुन रहा है। ये जो क्रीम थी वो सारी मिक्स हो गई है। और अब मैं इधर थोड़ा सा वो जो होता है कोयला, वो गैस पे मैंने दूसरे रख दिया था ताकि वो गर्म हो जाए और कोयले की धुनी में दे दूँ। ये देखें
मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कोयला रखा हुआ है गैस पर, और ये कोयला जब दहक जाएगा तो फॉइल पेपर रख के मैंने एक फॉइल पेपर इसके ऊपर रख दिया। बहुत से लोग प्याज के छिलके पर भी रखते हैं, आपको जिस तरह दिल चाहे आप रखें। मैंने फॉइल पेपर रख के इसके ऊपर ये कोयला रखा, और इसी में से ही मैंने थोड़ा सा साइड से ऑयल निकाल के इसके ऊपर कोयले के ऊपर डाल दिया। इसमें इतना तेज़ धुआं निकलना शुरू हुआ तो मैंने इस पर ये फॉइल पेपर से इसको कवर कर दिया। फॉइल पेपर से गैस बाहर नहीं आती, अगर आप खाने पर दम भी लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने फॉइल पेपर से इसको चारों तरफ से कवर कर दिया था, और थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद दम देने के बाद मैंने निकाला अपना ये मलाई चिकन। जी, ग्रीन मलाई चिकन मैंने निकाला, और देखें कितने मज़े का बनाया। अगर आपको और मिर्चें चाहिए तो आप ग्रीन मिर्चें ऊपर से भी डाल सकते हैं भूनने के दौरान, लेकिन इसमें काफ़ी सारी मिर्चें हो गई थी ऑलरेडी। और बहुत मज़े का बना है, बहुत यमी बना है, और बहुत अच्छा टेस्ट आया है इसका। आप लोग बनाइएगा और मुझे बताइएगा। मैंने गार्निश करने के लिए ऊपर से धनिया डाला था, मिर्चें डाली थी, और क्रीम को थोड़ा सा डाल दिया था। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर लिया करें प्लीज़, शेयर कर लिया करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें, और जो पुराने हैं तो ज़रूर मुझे मैसेज करके बताया करें कि मेरी डिश आपको कैसी लगी। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, और मैसेज का मैं सबका जवाब देती हूँ, मैसेज का ऐसी बात नहीं है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो आज का व्लॉग है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, और पसंद आया करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।